$500। वो मोहम्मद मुनव्वर को तलाश कर रहा था। इसने मोहम्मद मुनव्वर की तलाश में बेशुमार इश्तिहार दिए। वो इसे न्यूयॉर्क, वाशिंगटन वगैरह में तलाश करता रहा। इसने मिलान, एम्स्टर्डम, लंदन में भी तलाश किया और वो उसकी तलाश में टोक्यो भी गया, लेकिन मोहम्मद मुनव्वर नहीं मिले। लेकिन उसके बावजूद ज़िंदगी में एक बार अपने मौसल से ज़रूर मिलना चाहता था। वो समझता था कि अगर मोहम्मद मुनव्वर न होता तो आज वो अरबों रुपए का मालिक न होता। इसकी कंपनी 6 बराज़ों में काम न कर रही होती और वो 5-6 हज़ार लोगों का चीफ न होता। इसका कहना था अगर मोहम्मद मुनव्वर ज़िंदा नहीं तो इसके ख़ानदान को कोई फर्ज चाहिए, इसका कोई भाई, इसका वालिद, इसकी बीवी, इसका कोई बच्चा या फिर इसकी कोई बच्ची। मुनव्वर के लवाहकीन में से कोई भी शख्स दुनिया में मौजूद होगा, बस वह शख्स मिलना चाहता था, इसका हिस्सा देना चाहता था, इसकी मदद करना चाहता था ताकि इसकी रूह को करार आ सके। ये कहानी मेरे एक दोस्त ने सुनाई और ये मेरे दिमाग में चबाई हुई चिंगम की तरह चिप कर रहे कि कहानी के मरकजी किरदार का नाम शफीकुल हक है। वो आज से 35 साल पहले अमेरिका गया और बर्गर की दुकान पर काम करता और शाम के वक्त में MBA की क्लासें लेता था। इसकी ज़िंदगी घड़ी की सुइयों की तरह चल रही थी। क्लॉक वाइक, टिक टिक टिक। सुबह एक मखसूस वक्त पे जागना, आंखें मलते, कपड़े तब्दील करना, कॉफ़ी का मग उठाना और ज़ेर ज़मीन ट्रेन में सफ़र करते जाना, रास्ते में मशीन के ज़रिए शेव करना, बर्गर शॉप पे पहुंच जाना, शाम तक सहों से टिप वसूल करते रहना, किचन साफ करना, कचरे के डब्बे से कागज़ और प्लेटें, और जिस दिन स्वीपर की छुट्टी होती है इस दिन बाथरूम वगैरह भी साफ करना। 5 बजे 2 बर्गर उठाकर कॉलेज पहुंच जाना, लेक्चर सुनना, नोट्स लेना, लाइब्रेरियों से किताबें उठाना, असाइनमेंट की प्लानिंग करना और रात 10 बजे कमरे की तरफ चल पड़ना। वो अपने दोस्त के साथ कमरा शेयर करता है। इसका एक दोस्त रात की ड्यूटी करता और सुबह कमरे में पहुंचता था जबकि ये रात के वक्त आता था। चनाचे एक बिस्तर से दोनों का गुजारा हो जाता। ये ज़िंदगी खौफनाक भी थी, फीकी आराम भी, क्योंकि इस ज़िंदगी में ख़ुद को पा रहा था, अपनी तालीम का खर्चा भी उठा रहा और पाकिस्तान में भी अपनी फैमिली को हेल्प आउट कर रहा था। सारी रूटीन मिस की। वाहिद तफरी वीकेंड पर नाइट क्लब के 2 घंटे थी। वो 2 घंटे नाच कूद कर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन दूर कर लेता। ये रूटीन चल रही थी, लेकिन फिर इसकी ज़िंदगी के बहरान का शिकार होगी। वो यूं ही चलते चलते एक मसले का शिकार हुआ और एक ऐसी बदगली में आया जिसके आखिर में सजाए मौत इसका इंतज़ार कर रही थी। वो बुरी तरह फंस गया। हुआ क्या? हुआ ये कि एक रात क्लब से निकला। क्लब के बाहर 2 ग्रुपों में लड़ाई हो रही थी। एक लड़की इस लड़ाई के दरमियान फंस गई थी। लड़की को बचाने की कोशिश की, इस दौरान गोली चल गई। लड़की को गोली लगी, लड़की ने इसके हाथों में दम तोड़ दिया। वो घबरा के उसने लड़की की लाश फुटपाथ पर रखी और वहां से भाग गया। पुलिस आई। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो 1 हफ्ते में इसके फ्लैट तक पहुंच गई। वो पकड़ा गया। ये कत्ल इसके ज़िम्मे लग गया। वो बेगुनाह था, लेकिन सारे शहर में कोई शख्स इस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। तमाम शवाहिद इसके खिलाफ जा रहे थे। इस दौरान इसके कागजात भी गलत निकले। इसने तालीम मुकम्मल करने के लिए कॉलेज में जेरी डिग्री जमा करा रहा चनाचे वो बुरी तरह फंस के। लेकिन फिर एक दिलचस्प वाक़या पेश। इसका केस फाइनल हेयरिंग की अदालत में पेश हुआ। केस का असल जज मेडिकल लीव पे चला गया और इसकी जगह एक खातून जज केस सुनने के लिए। समाअत के दौरान जज ने इससे इसकी कौमियत पूछी। इसने रोती हुई आवाज़ में बताया पाकिस्तान। जज ने कहा ओ माय गॉड। इससे पूछा तुम मुनव्वर को जानते हो? उसने इनकार में सर हिला दिया। जज ने कहते जो समाज शुरू कर, लेकिन इस बार अदालत का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। जज ने वकलात से चंद ऐसे सवाल पूछे जिसका इसका बरह रास्त फ़ायदा पहुँच गया था। किस्सा मुख्तसर। इसी समाअत के दौरान जज ने सिर्फ इसे बाइज्जत बरी कर दी, बल्कि पुलिस को इसे $1,00,000 हर्जाना देने का हुक्म दे दिया। वो रिहा हो गया। शफीकुल हक रिहाई के चंद दिन बाद शुक्रिया अदा करने के लिए जज के घर गया, लेकिन जज का कहना तुम मेरी बजाय मोहम्मद मुनव्वर का शुक्रिया अदा करें। इसने हैरान होकर पूछा मोहम्मद मुनव्वर कौन है? जज ने मुस्कुरा कर जवाब दिया मोहम्मद मुनव्वर पाकिस्तानी थे। वो न्यूयॉर्क में टैक्सी चलाता और मैंने इसके फैसले के ज़रिए मोहम्मद मुनव्वर का कर्ज अदा करने की कोशिश की है। जज ने बताया इसके वालिद मेक्सिको के रहने वाले थे। वो कैंसर के मरीज थे। इसने वालिद के इलाज के लिए अपना फ्लैट बेचा। $70,000 ये वो एक रकम बैंक से दूसरे बैंक लेके जा रही थी, लेकिन सफ़र के दौरान रकम का थैला टैक्सी में भूल की। टैक्सी ने इसे उतारा और आगे लेके वो बेबस होकर रह गया क्योंकि इसका वालिद मौत के बिस्तर पर पड़ा था। वो वाहिद असासा बेच चुकी थी, रकम गुम होगी। इसने टैक्सी ड्राइवर को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो ना मिला। वो मायूस होगी। लेकिन एक शाम इसके दरवाजे की घंटी बजी। इसने दरवाज़ा खोला तो टैक्सी ड्राइवर दरवाजे पर खड़ा था और ड्राइवर ने बताया वो मुसलसल 5 दिन से उसे तलाश कर रहा है और वो बड़ी मुश्किल से इस तक पहुंचा है। ड्राइवर ने रकम का थैला ऐसे पकड़ाया, सलाम किया और वापस मुड़ गया। जज ने इसे इनाम देने की कोशिश की, लेकिन इसने
का ये मेरा फ़र्ज़ था ये कह के माजरत कर ली। जज ने जाते जाते इसका नाम पूछा। उसने बताया इसका नाम मोहम्मद मुनव्वर है और वो पाकिस्तानी है। इसके बाद नई कहानी शुरू हो जाती। जज अपने वालिद को रकम भिजवाने के लिए बैंक की तो इसके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद के इंतकाल के बाद उसने इस रकम से खातून कानून की आला तालीम हासिल की, जोडिशरी का इम्तिहान पास किया और जज बन गई। और आज वो पाकिस्तान के तमाम लोगों को मुनव्वर समझती है। और इसकी अदालत में जिस पाकिस्तानी का केस आता है वो मोहम्मद मुनव्वर का कर्ज की कोशिश करती है। जज ने बताया इससे मोहम्मद मुनव्वर को तलाश करने की बेथाक कोशिश, लेकिन वो न मिला। जज का कहना था मोहम्मद मुनव्वर को अब तुम तलाश करो, अपनी और मेरी तरफ से इसका शुक्रिया अदा करो। शफीकुल हक की ज़िंदगी तब्दील हो गई। उसने पुलिस से लाख डॉलर वसूल की छोटी सी ट्रेड कंपनी बनाई। ये कंपनी चलने के लिए और वो आस्ता आस्ता करोड़पति है। इसकी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए जापान से माल खरीदती थी और बाद आसाम यूरोप भिजवाती थी। वो इस सारे अरसे के दौरान मोहम्मद मुनव्वर को तलाश करता रहा। इसने न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, लेकिन वो उससे न मिला। मोहम्मद मुनव्वर को तलाश करता